महिला सुरक्षा को लेकर मेरा एक सवाल है कि सरकारें जो भी आती हैं वो प्राथमिकता देती हैं कि बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, या महिला सुरक्षा को लेकर सख्त से सख्त कानून बने कि वो अपने वर्किंग प्लेस पे सुरक्षित रहें। लेकिन आए दिन देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हम शर्मसार होते रहते हैं। खासकर कोलकाता रेप केस की अगर हम बात करें, या फिर अभी हाल ही में बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब सरकारें जो आ रही हैं वो कह कुछ रही हैं, कर नहीं रही हैं, या फिर कानून बनाने में हिचक रही हैं वो कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार वो घटनाएं रिपीट हो रही हैं? सर, ये बहुत अहम सवाल है और बहुत गहरा भी है। बेटी किसी की भी हो, बेटी पढ़ाना और बेटी बचाना, जी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्लोगन आपने देखे होंगे, जितनी सरकारें आई हैं या जितने भी पार्टियां हैं, कोई कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई कहता है कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, है ना, कोई कहता है 2 बच्चा सबसे अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे स्लोगन हैं। दिक्कत यह है कि हमारी ज़िंदगी और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो रोज़मर्रा के चीज़ें हैं, वो सिर्फ स्लोगन तक रुक गई हैं। ऐसा नहीं कि कानून नहीं बना है। निर्भया केस के बाद कानून बढ़ा, फास्ट ट्रैक आया कोर्ट में, फॉलोअप कितना हुआ? कानून भी बना है, चीज़ें हो भी रही हैं, सिर्फ वो फास्ट नहीं हो रही उतनी फास्ट जितनी गति से, जितनी गतिविधियाँ हो रही हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध है कि कोलकाता की, चाहे डॉक्टर का केस हो, चाहे बदलापुर का केस हो, चाहे XYZ, हम कितने, प्रियंका रेड्डी का केस बेंगलोर वाला, यस यस, ठीक है। हम पढ़े लिखे समाज की बात करते हैं, तो पढ़ा लिखा समाज सिर्फ जो पढ़ लिख कर लड़की या लड़का डॉक्टर बना है, बनी है, वही नहीं है। समाज भी तो पढ़ा लिखा है, विकसित समाज में है। तो हमारी ये विकसित समाज की जो सोच नहीं है, ये विकृत समाज की सोच है कि अगर कोई लड़की 10 बजे के बाद जा रही है, कहीं जा रही है, तो उसका रेप हो जाना, उस पर अटैक होना, एसिड अटैक होना, ये विकृत समाज की निशानी है, विकसित समाज की नहीं है। तो पढ़ा लिखा या अनपढ़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी सोच से, आपकी मानसिकता से। तो हमारी जो मानसिकता दिन ब दिन हो रही है, वो जानवरों वाली हो रही है। अगर मुझे लगता है कि जो कानून बना है, मतलब ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी पार्टी, किसी संस्था, किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं कर रही। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, एक औरत होने के नाते, एक पढ़ी लिखी जागरूक महिला होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन होने के नाते, एक टैक्स पेयर होने के नाते, मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी दोस्त यार हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानून व्यवस्था बनी, कानून तो, संविधान तो कब का रचा हुआ है। ट्रांसलेशन 2052 में, 1952 में हो चुका था, है ना। आज़ादी हमें 47 में मिल चुकी थी, पर हम वही नहीं है ना, हम और आगे 70-75 साल आगे बढ़ चुके हैं। पर व्यवस्थाएं भी बढ़ी हैं, डेवलपमेंट भी हुआ है। इसके पहले नहीं होता था, ऐसा भी नहीं है। पर अब जब वो उजागर हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो ओपनली वो शटडाउन क्यों नहीं हो रहा है? जो सजाएं मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि लोगों को सजा नहीं हुई, आरोपी पकड़े गए। आरोप प्रत्यारोप होना अलग बात है, निंदा होना अलग बात है, पर सिर्फ निंदा तक ही सीमित क्यों? अगर मैं अपराधी हूं, मैंने गुनाह किया है, मैं गुनाह कबूल कर रही हूं, मुझ पर गुनाह साबित हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के द्वारा, कानून व्यवस्था के द्वारा, तो मुझे अपराध भी मिलना चाहिए ना। और जब सामाजिक तौर पे मैंने अपराध किया, मैंने ओपनली अपराध किया है, हाहाकार मचा हुआ है शहरों में, घरों में, गाँवों में, लोग अपनी बेटियों को, मतलब आज की 2024 में भी लड़कियां हमारी 10 बजे के बाद, अगर महानगरों की बात नहीं करूँ, छोटे कस्बों शहरों की बात करें, वहाँ पे भी लड़कियां पढ़ती हैं। आज की तारीख में सबसे छोटे छोटे जो राज्य हैं, वहाँ की लड़कियां देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे जगहों की अगर मैं बात करें, तो वहाँ पर भी माँ बाप अभी भी डर रहे हैं कि 9 बजे बच्चा घर नहीं आया, भले वो शूटिंग की क्या कहते हैं, राइफल की ट्रेनिंग के लिए गए हो, एथलीट के लिए गई हो, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए गई हो, या घर का कोई सामान लाने के लिए गई हो। डिपेंड करता है ना। मैं अपने घर की इकलौती हूँ तो मैं अकेले ही जाऊंगी ना भाई, कुनबा लेके तो नहीं जाऊंगी। मेरे लिए मेरे घर की चीज मैटर करती है, मेरी जरूरत मैटर करती है, मेरा औरत होना या मर्द होना नहीं मैटर करता। तो मेरे घर में मैं अकेली हूँ, मैं रात को 12 बजे अगर मेरी माँ को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगी। अब मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के तो नहीं जा सकती ना, कहाँ से कब क्या हमला होगा मुझे नहीं पता है।
और हमला करने वाले ये कभी नहीं सोचते हैं कि आप कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, क्योंकि वो विकृत मानसिकता है, वो गंदगी सोच है, उन पे हवस इतना ज़्यादा हावी है कि उनकी सोचने की क्षमता ही नहीं होती। और अगर कानून की बात करें तो कानून व्यवस्था जिस तरीके से, जिस गति से काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है उससे 100 गुना ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है और खुलेआम ओपनली करने की ज़रूरत है। बार बार ये कहा जा रहा है मतलब सऊदी अरब का जो कानून है मृत्युदंड का, वैसा कानून यहाँ भी लाना चाहिए। अभी कल ही रितेश देशमुख ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कानून था उनके समय में, वैसा कानून लाना चाहिए। तो क्या आप इसकी सपोर्ट कर रही हैं, मतलब वैसा मृत्युदंड या फिर सख्त से सख्त कानून लाएं जिससे अपराधी जो है, जो राक्षस बन चुके हैं, उन्हें एक सबक मिले? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेथ पेनल्टी जो है वो अगर खुलेआम हो जाए, नो डाउट उसकी मर्यादित चीज़ें हैं कानून व्यवस्था के अंदर, पर अगर वो खुलेआम हो जाए तो 5% ही सही, पर जो विकृत मानसिकता वाले जो रोगी हैं उन पर भी असर होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो कल ही मैंने पोस्ट किया था कि अगर ऐसा नहीं है कि मैं दोषी को, गुनहगार को, जो किसी मतलब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को करता है, साबित भी हो जाता है, वो गुनहगार भी है, पता चल जाता है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी, उसके बाद भी हम पता नहीं क्या, किस लिए, कितने साल तक उसे जेल में रखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर एक दिन डिक्लेयर कर देंगे कि फांसी हो गई। कहाँ, कब, क्यों, हमें नहीं पता, आम जनता को नहीं पता। जब तक वो आम जनता की आंखों के सामने नहीं होगा, ओपनली नहीं होगा, अगर इसे हम ओपनली नहीं कर सकते तो फिर जो हजारों साल पुराना इतिहास है हमारा, जिसे आज की तारीख में मैथोलॉजी कहते हैं, मैथो का मतलब ही होता है मिथ, इसका मतलब हम मिथ में जी रहे हैं। हम रावण के पुतले क्यों जला रहे हैं? अगर हम बुराई के नाम पर बुराई का दहन कर रहे हैं, हर दशहरे पर रावण का पुतला जला रहे हैं, तो किसी एक ऐसे भी रावण को जला दीजिए ताकि कोई दूसरा रावण तैयार ना हो। करना पड़ेगा ये। क्या होता है कि मेरे अंदर की औरत जाग गई, पर एक्चुअली में निर्भया केस हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि जिसे हम नाबालिग, जिसे कोर्ट ने जुवेनाइल कह दिया था, जिसे कोर्ट ने नाबालिग कह दिया था, अगर ये 15, 16, 17 साल का लड़का ये सोच सकता है कि इतना घृणित, मैं बोल भी नहीं सकती, है ना, एक औरत के शरीर में बोतल तोड़ के डाल सकता है, इतना कल्प्रिट, इतना विकृत, इतनी विकृत मानसिकता हो सकती है, तो नाबालिग कहाँ से हुआ? नाबालिग तो मासूमियत हो गई, वो कहाँ से मासूम है? उसे कोर्ट ने जो सजा देनी थी दी, उसके बाद में भी तो अपराध हो ही रहे ना। काश कि हमने थोड़ी सी ज्यादा सख्त सजा दी होती, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। आई मे बी रॉन्ग फॉर द, अगर कल्प्रिट है तो उसका भी परिवार होगा, कहीं ना कहीं से तो जमीन से तो आया नहीं है ना, इसी दुनिया में उसने जन्म लिया है। बेवकूफ़ों के लिए, अपराधियों के लिए ईश्वर ने अलग दुनिया नहीं बनाई, वो हम हमारे बीच में ही पनपते हैं। तो उनके परिवार के लिए हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, पर मैं औरत होने के नाते यही सोचती हूँ। अभी एक रिपोर्ट आई है, हेमा कमेटी की रिपोर्ट, शायद आप जानते होंगे कि मलयालम फिल्म में महिलाओं के शोषण को लेकर वो एक कमेटी बनी थी 2017 में, तो अब उसे रिवील किया गया है, उसकी रिपोर्ट सामने आए हैं कि महिलाओं को फिल्म या टीवी इंडस्ट्री में किस तरह से और किस नज़रिए से अब एक नया कानून बनाने की दिशा में केरल सरकार अग्रसर है। और ख़ासकर अब जैसे कोलकाता रेप है या फिर अभी बदलापुर में बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सेट पर या किसी भी वर्किंग प्लेस में, उसे लेकर आपका क्या नज़रिया है? क्या कोई सख्त कानून बनना चाहिए या फिर महिलाओं की सेफ्टी को लेकर सरकार का नज़रिया बदलना चाहिए? या फिर बार बार ये सवाल भी उठता है कि जैसे सऊदी अरब है, वहाँ जितना सख्त कानून है, इस तरह की जैसे रेप जैसे जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले जो आरोपी हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा हो। क्या नज़रिया आप रखते हैं? मेरा नज़रिया बिल्कुल उसी तरह का है जैसे सऊदी के रूल्स हैं। बिल्कुल ऐसे रूल्स होने चाहिए कि इन केसेस को ज़्यादा लटकाया ना जाए,
इसका तुरंत डिसीजन हो, और डिसीजन भी बहुत हार्श हो, जैसे बाकायदा फांसी एकदम से। क्योंकि अगर ये डर पैदा नहीं होगा ना तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आज सऊदी में इसीलिए नो क्राइम है, क्यों? क्योंकि वो डर है, कानून का डर है। एक तो ना हम एक चीज़ और हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र जो है ना, इसके बहुत सारे मेरिट्स भी और डिमेरिट्स भी। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि यहाँ पर कानून पास होने में बहुत मुश्किलात पेश आती है। कानून पेश किया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में, पार्लियामेंट में वो पक्ष विपक्ष आपस में लड़ेंगे, वो चाहेगा ही नहीं कि ये बिल पास हो। तो कुछ कानून ऐसे होने चाहिए जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मिलकर कहें कि नहीं, ये कानून को हम मानते हैं। यहां पर क्रेडिट लेने की होड़ बहुत चल जाती है। अरे अगर इसने पास कर दिया तो ये क्रेडिट ले जाएगा, इसने पास। तो देश से मोहब्बत किसी को भी नहीं है, किसी को ये नहीं पड़ी कि औरतों के साथ क्या क्या हो रहा है। अपनी कुर्सी की लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है सबके लिए। तो ये सख्त कानून बिल्कुल वहां के उन कंट्रीज की तरह यहां होने चाहिए। क्विक डिसीजन है, नो मोर उम्र कैद, सीधा फांसी दे दो एकदम। ये तो हम सब मानते हैं, हमने ट्विटर पे भी कई बार डाला है, ये सऊदी रूल्स होने चाहिए यहाँ पर, खासकर इन छोटे छोटे बच्चों के। और ये जो कलकत्ता में हुआ है, बाप रे। और ऐसी कितनी चीजें गांव में होती हैं जो आती नहीं है सर सामने। ये तो अब सोशल मीडिया आ गया, इस वजह से हम लोग जान पा रहे हैं, नहीं तो क्या क्या नहीं हुआ होगा या होता होगा नहीं। तो इसको लेके कठोर कानून बनने चाहिए। और ये बहुत शर्मनाक है जो कलकत्ता में हुआ है सर, बहुत ही ज़्यादा। और निर्भया कांड देखो ना, क्या दिल्ली में कैसे, और अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी भी यही सब चल रहा है। तो इसमें बहुत कठोर नियम होने चाहिए, और इसमें पक्ष और विपक्ष को कुर्सी की लड़ाई त्याग के बिल्कुल एक साथ आना चाहिए। और यही नहीं, और भी बहुत सारे कानून हैं, जैसे आई बिलीव इन एक देश एक कानून। इस देश में एक कानून होना ही चाहिए, हर देश में है। जनसंख्या कानून होना, जनसंख्या की वजह से तो हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है सर। इतनी जनसंख्या हो गई, तो कहीं ना कहीं तो उसे कंट्रोल करें ना हम लोग। तो जो चीज अच्छी है, देश हित में है, वो होनी ही चाहिए। और हो क्यों नहीं होती है, यही बस एक पॉइंट है।